हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो है चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 4 कवर करने जा रहे हैं क्लास 9th के लिए। ठीक है, उसमें 2 या 3 टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड स्पीड। सो बने रहें आप हमारे साथ। तो देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जाम्पल से जो है शुरू करते हैं। तो देखते हैं क्या है। सपोज करें कोई बॉडी है जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होती है और ट्रेवल करते हुए जो है 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर जो है वो सपोज करो मीटर ले लीजिए, यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये। 10 मीटर ट्रेवल कर लेती है सपोज करो 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में ट्रेवल कर लेती है 10 मीटर। अगले फिर 1 सेकेंड में 1 सेकेंड का और टाइम लेकर के वो 20 मीटर तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट फिर 1 सेकेंड का टाइम लेकर के, ये सब 1 सेकेंड है। ठीक है, 1 सेकेंड का टाइम लेकर के वो 10 मीटर फिर जो है पहुंच जाती है, और ऐसे जो है वो चलती रहती है। ठीक है, आगे के लिए तो हम लोग देख रहे हैं कि हर 1 सेकेंड में वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती हुई जा रही है। सेम डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करती हुई 30 मीटर हो गया, सेम डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करती हुई जा रही है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो उसको हम लोग टाइम इंटरवल बोल देते हैं, यानी कि हम लोगों ने टाइम को डिवाइड कर रखा है इंटरवल्स में। ठीक है, सेम इंटरवल्स में, दिस। ठीक है, तो हम लोग उसमें क्या देखेंगे कि 1 सेकेंड में 10 मीटर, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में 10 मीटर, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में 10 मीटर, तो ऐसे 10 20 30 इस तरीके से डिस्टेंस जो है बढ़ रही है। तो ये जो भी बॉडी यहाँ से मूव करेगी ए पॉइंट से, हम लोग कहेंगे वो बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन में है। वो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में, क्योंकि वो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि वो बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन, ये सिंपल टॉपिक है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है स्टूडेंट। हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर एग्जाम्पल में हम लोग यही जो है उसको शो कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, डेफिनेशन हमारे पास में है, a body has a uniform motion, a body has a uniform motion if it travels equal distance, equal distances यहाँ पे लिख लीजिए, equal distances in equal intervals of time। ये टाइम के इंटरवल्स हैं, 1 सेकेंड के इक्वल इंटरवल्स हैं। ठीक है, इक्वल इंटरवल्स में इक्वल ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। फर्स्ट 1 सेकेंड में ये 10 मीटर, सेकेंड 1 सेकेंड में फिर 10 मीटर, तो 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो रहा, ऐसे ही चलती जाएगी। दैट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि इक्वल इंटरवल्स में जो भी इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है कोई बॉडी, तो उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी स्टूडेंट। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या लिख देंगे, द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, स्पीड जो है वो उस बॉडी की जो है कांस्टेंट रहती है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड जो है हमेशा कांस्टेंट रहती है। हालांकि स्पीड जो हम लोग देखेंगे, बात का टॉपिक है कि व्हाट इज स्पीड, स्पीड क्या है। ठीक है, तो स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी यूनिफॉर्म मोशन के लिए। आपकी यूनिफॉर्म मोशन में इतना है, और एक ग्राफ है, यानी कि जब भी हम लोग देखेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ कैसे रहेगा, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ जो है वो कैसे रहेगा, तो आप इसको नोट करें। नेक्स्ट हम लोग जो है वो ग्राफ देखते हैं कि कैसे रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग ग्राफ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए ही है, अभी टॉपिक हमारा यूनिफॉर्म मोशन ही चल रहा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, मतलब क्या है कि भी डिस्टेंस और टाइम के बीच में हम लोग ग्राफ जो है प्लॉट करेंगे, तो वो कुछ ऐसा रहेगा। आप जो है कि हालांकि किसी भी एक्सिस पे आप जो है टाइम या डिस्टेंस ले सकते हैं, लेकिन हम लोग जो देखते हैं वो रूल्स ये कहता है कि टाइम जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे लिया जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है हमेशा। ठीक है, तो आप जो है वो किसी भी एक्सिस पे ले सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टाइम जो है एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे ही लिया जाता है, कोई ऐसा कंपलसरी रूल नहीं है, लेकिन सब इसको यही फॉलो करते हैं कि एक्स एक्सिस पे लिया जाए, तो हम भी उसी पे ही लेते हैं। अगर हम लोग इस पे ले लेंगे तब भी ग्राफ वैसा ही हमारा बनेगा जैसा उसका नेचर है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, टाइम को जो है हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे ले लिया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस,
हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको हम लोग कहते हैं, और ये हमारे बाई एक्सिस है, ठीक है। अब देखते हैं इसका नेचर कैसे रहेगा। अच्छा, इधर जो है वो डिस्टेंस रहेगी हमारी, जितनी डिस्टेंस जैसे हम लोग फॉलो करते होंगे, ठीक है, ऐसे ऊपर ये बढ़ती जाएगी, टाइम इधर बढ़ता जाएगा, ये सेकंड्स में रहेगा, ठीक है। ये मीटर में भी हो सकती है, किलोमीटर में भी हो सकती है, जिसमें भी हो सकती है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, उसका नेचर कैसे रहेगा, हमेशा वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म मोशन। जब भी कभी भी आपको ये ग्राफ डिस्टेंस टाइम के बीच में दिखे, यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस टाइम के बीच में आपको ग्राफ दिखे, डिस्टेंस वर्सेस टाइम के बीच में जब भी आपको ग्राफ दिखे और स्ट्रेट लाइन दिखे, तो आप समझ जाइएगा कि मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि उसकी बॉडी की जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन, और इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर कैसा हम लोग देखते हैं भाई, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि जो ग्राफ का नेचर है किसका, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म मोशन, आपके सिलेबस में इतना ही है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है कि अगर कोई भी बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल ही डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इक्वल ही डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है, तो वो जो है यूनिफॉर्म मोशन में कहलाएगी, कि वो बॉडी जो है किस मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। और उसकी स्पीड जो है कांस्टेंट रहती है, और डिस्टेंस टाइम अगर हम लोग ग्राफ जो है ड्रॉ करें या प्लॉट करें, तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगी। अच्छा, ये ग्राफ जो है कभी कभार यहाँ से भी शुरू हो सकता है ऐसे करके, ठीक है, यहाँ से भी शुरू हो सकता है। तो वो खैर बात की बात है कि हम लोग इसमें देखेंगे कि वो यहाँ से कैसे शुरू होगा, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन है वो कहीं से भी शुरू हो रहा है, तो आप उसको समझ जाइएगा कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ जो भी होगा, स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म मोशन। आगे हम लोग देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, आप इसको नोट कर लीजिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब एक बॉडी कैसा मोशन करेगी तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगी। अभी बॉडी कैसा मोशन कर रही थी कि इक्वल डिस्टेंसेस में, इक्वल डिस्टेंसेस जो है कवर कर रही थी इक्वल टाइम इंटरवल्स में। अब क्या होगा कि अनइक्वल डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी इक्वल टाइम इंटरवल्स में, ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगी। कभी कितनी, सपोज करो 1 सेकंड में कभी 10 किलोमीटर है, तो 1 सेकंड में कभी 8 किलोमीटर है, 1 सेकंड में अगले नेक्स्ट 1 सेकंड में जो होगी 5 किलोमीटर मतलब मीटर, और कभी नेक्स्ट 1 सेकंड में जो है वो 3 मीटर ही रह जाएगी। तो ऐसे अनइक्वल डिस्टेंसेस जो है वो कवर करती हुई जाएगी सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। तो इसका एग्जांपल जैसे अगर हम लोग शुरुआत करें इसके एग्जांपल से, तो वो कुछ ऐसा रहेगा कि अगर कोई बॉडी ए से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ए से स्टार्ट हो रही है, तो सपोज करो ये हमारे पास में 10 मीटर है जो कि उसने 1 सेकंड में ट्रेवल किया, ठीक है। अब वो अगले नेक्स्ट सेकंड में जो है वो 5 मीटर ही ट्रेवल कर पाई, यानी कि ये 10 मीटर था, ये 15 मीटर है, तो 5 मीटर ही ट्रेवल कर पाई 1 सेकंड में, तो स्पीड इसकी कम हो गई, ठीक है। नेक्स्ट जो है अगले नेक्स्ट सेकंड में जो है वो पहुंच गई हमारे पास में 25, ठीक है। 1 सेकंड में फिर स्पीड जो है वो बढ़ चुकी है उसकी। तो ऐसे सेम इंटरवल 1 सेकंड ये सेम इंटरवल ऑफ टाइम है। तो अनइक्वल डिस्टेंसेस जो है कभी 10 मीटर, कभी 5 मीटर, कभी 10 मीटर, इस तरीके से जो ट्रैवल करती हुई जा रही है, ठीक है। हो सकता है अगले नेक्स्ट सेकंड में उसकी स्पीड थोड़ी सेम भी रही हो, ऐसा भी हो सकता है अगले नेक्स्ट स्पीड उसमें चेंज हो गई हो। तो इसलिए जो है वो ये अनइक्वल डिस्टेंसेस जो है कवर कर रही है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये जो है मोशन बॉडी का वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। इसकी डेफिनेशन हम लोग जो है देख लेते हैं, और एग्जाम्पल में हम लोग इसी टाइप का जो है कुछ फिगर बना लेंगे, सिंपल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन हम लोग देख चुके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, इसमें कुछ इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें जो है स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी, ठीक है, नो, क्या बोलते हैं, वेरिएबल स्पीड रहेगी, जो है हमें हमेशा चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है। तो स्टूडेंट हमारे पास में डेफिनेशन जो है, अ बॉडी हैज़ नॉन यूनिफॉर्म, अच्छा यहाँ पे मोशन कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे मोशन आप लिख सकते हैं, मोशन, अ बॉडी हैज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट
ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, यहाँ डिस्टेंसेस कर लीजिएगा, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। देखिए हर टाइम इंटरवल जो है वो इक्वल है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, लेकिन डिस्टेंसेस हमारे पास में सेम नहीं है। दीज आर अनइक्वल डिस्टेंसेस, 10 मीटर हेयर, 5 मीटर, और यहाँ पे 8 मीटर यानी कि 8 मीटर, यहाँ पे 6 मीटर। तो ऐसे जो है वो चेंज हो रही है, डिस्टेंसेज जो है वो सेम नहीं आ रही है, लेकिन टाइम तो इक्वल ही रह रहा है। ठीक है, तो ऐसा मोशन बॉडी का जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। इस केस में हम लोग कहेंगे कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं रही होगी, वेरिएबल स्पीड रही होगी, चेंज हो रही है। ठीक है, तो स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, इसका ग्राफ जो है हम लोग देखेंगे कि भाई इसका ग्राफ कैसा है। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट लाइन ग्राफ था, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा चेंजिंग होगी, बाकी सारी की सारी चीज़ें जो यूनिफॉर्म मोशन में थी वो वही होंगी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं कि इसका ग्राफ का नेचर कैसा हुआ, कि अगर कभी भी हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस और टाइम के बीच में हम लोग जो भी ग्राफ होगा, जो उसका नेचर होगा, वो कैसा होगा। ठीक है, आप इसको नोट करें। तो स्टूडेंट हमारे पास में ग्राफ आ चुका है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, डिस्टेंस टाइम के बीच में ही ग्राफ है। ये कुछ ऐसा ग्राफ होगा, इस ग्राफ को हम क्या नाम देंगे, इसका नेचर कैसा भी हमें दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, सबको दिख रहा है स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। ठीक है, तो वो क्या होगा, कर्व्ड लाइन, कर्व्ड लाइन। इसका नेचर कैसा है, कर्व्ड लाइन। तो जब भी कभी भी आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस और टाइम के बीच में आप ग्राफ देखेंगे, अगर इस तरीके का है तो आप कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर आप बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस टाइम के बीच में जो भी ग्राफ बनेगा वो कर्व्ड लाइन बनेगा। ये चाहे कहीं से भी शुरू हो, अगर कहीं पे कर्व्ड लाइन ग्राफ है तो आप समझ जाइएगा कि बॉडी ने नॉन यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है वो उसमें रही होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, तो इस टाइप का जो है ग्राफ हमारे पास आएगा, इसको कहते हैं हम लोग कर्व्ड लाइन ग्राफ, कर्व्ड लाइन ग्राफ जो है। अच्छा, एक चीज़ और है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग कुछ और भी कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जिसमें स्पीड कांस्टेंट ना हो। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक नोट बना करके आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक और नाम से ले सकते हैं, एसिलरेटेड मोशन। एसिलरेशन, एसेलरेटेड मोशन। ठीक है, हम लोग इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एसेलरेटेड मोशन भी जो है हम लोग कह देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्पीड होगा। ठीक है, आप जो है इसको नोट कर लीजिएगा, और नेक्स्ट हम लोग जो है बढ़ते हैं वो स्पीड, व्हाट इज स्पीड, स्पीड क्या है। ठीक है, आप इसको नोट करिए। तो स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, व्हाट इज स्पीड। स्पीड क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग भाई किसी को बताते हैं भाई 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, या फिर कोई दूसरा आपको बताता है, कभी आप फ़ोन पे हो या किसी को आप बता रहे हो कि हम इतनी मतलब स्पीड से वहाँ पे ट्रैवलिंग की थी। तो एक्चुअली स्पीड जो क्या होती है, किसी भी बॉडी की, जब कोई बॉडी मोशन में होती है तभी वो क्या बोलते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है उसके पास में। स्पीड एक्चुअली आपको क्या बताएगी, इट गिव्स एन आइडिया कि वो कितना फास्ट या कितना स्लो जा रहा है, वो बॉडी। ठीक है, जो ट्रैवल कर रही है, मोशन में है। ठीक है, तो वो बॉडी जो है वो कितना फास्ट या फिर कितना स्लो जा रहा है, ये आपको आइडिया मिलता है स्पीड सुन करके। जैसे 40 किलोमीटर, तो आप एक आइडिया लगाओगे कि हाँ वो इतना तेज़ जा रहा होगा या इतना स्लो जा रहा होगा। तो स्पीड क्या होगी, स्पीड जो है आपको सिर्फ एक आइडिया देती है कि कोई भी बॉडी जो है वो कितनी फास्ट या फिर कितनी स्लो जो है वो मोशन कर रही है। ठीक है, तो हम लोग इसको इसकी डेफिनेशन देखेंगे। पहले तो हमें ये पता लगा कि स्पीड क्या देती है, एक आइडिया देती है हम लोगों को, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कितना फास्ट या फिर कितना स्लो मोशन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि एक्चुअली में स्पीड है क्या। ठीक है, हम लोग वो देखते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास में ये दो पॉइंट्स आए, एक डेफिनेशन, एक जनरल पॉइंट्स है। ठीक है, उसके बारे में बताते हैं। तो हम लोगों ने यही देखा कि स्पीड क्या होता है, इट गिव्स एन आइडिया हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या कितने तेजी से मूव कर रहा है, वो सिर्फ उसका हमें आइडिया देगा। ठीक है, अब एक्चुअली में स्पीड की डेफिनेशन, यानी कि स्पीड है क्या, क्या है, इट इज डिफाइंड, स्पीड के बारे में। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम।
हम लोग क्या करेंगे कि पर यूनिट टाइम जब भी कभी भी आएगा तो आप जो है उसको टाइम से ही डिवाइड करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक यूनिट टाइम में, अब वो एक यूनिट टाइम 1 सेकंड भी हो सकता है, हालांकि ऐसा यूनिट जो है टाइम की सेकंड है, ठीक है, तो वो 1 सेकंड भी हो सकता है, लेकिन कभी कभार हम आर में बताते हैं तो 1 आर भी हो सकता है। यूनिट का मतलब होता है 1। तो आपको ये बताना है कि हमेशा यूनिट टाइम में बताना है कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रही है वो। तो हम लोग कैसे बताएंगे कि या तो पर आवर में हो सकता है, या फिर पर सेकंड में हो सकता है, या पर मिनट में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली यूनिट जो होती है टाइम की सेकंड होती है, ठीक है, और डिस्टेंस की यूनिट जो होती है, ऐसा यूनिट वो मीटर होती है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा यूनिट अगर हम लोग देखेंगे तो वो मीटर पर सेकंड रहेगी। लेकिन फिलहाल तो हम लोग अभी ये देखेंगे कि स्पीड क्या है। तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई हो एक यूनिट टाइम में, ठीक है। तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। अब पर यूनिट का मतलब ये होता है कि टाइम से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका एक यूनिट टाइम में जो है वो बता देगी कि एक यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है। टाइम टेकिंग, जो भी आपको टाइम लगा होगा डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, तो आपको बता देगी वो कि आप कितनी की स्पीड से जो है वो गए थे। ठीक है। तो अब ये जो टाइम है वो किसी में भी हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा यूनिट की बात करें स्पीड की, अगर ऐसा यूनिट की बात करें स्पीड की ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ये पर का साइन है, ठीक है, पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस जो होगी वो मीटर में होगी और टाइम जो होगा वो सेकेंड में होगा। ये ही दोनों की स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, ठीक है, मीटर और सेकेंड, ठीक है। हालांकि और भी यूनिट्स हो सकती हैं, ठीक है, ऐसा यूनिट यही रहेगी, लेकिन और भी यूनिट्स हो सकती हैं, जैसे कि होता है किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट नहीं है, लेकिन ये जो है वो ऐसा यूनिट है। अगर टाइम आर में दिया होगा और डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में दी होगी तो आपकी ये यूनिट बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं? कौन सा डिवाइस होता है जिसको मेजर करें, मतलब स्पीड को मेजर करने के काम आता है? इट इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर, ठीक है, स्पीडोमीटर। अच्छा, एक चीज़ और है, क्या स्पीड में कोई डायरेक्शन है? भाई स्पीड आपको पता लग रही है कि 5 किलोमीटर पर आवर है, 6 मीटर पर सेकेंड है, तो इसमें हमें डायरेक्शन पता थोड़ी नहीं लग रही कि बॉडी की डायरेक्शन किस दिशा में, ये हमें पता नहीं लग रहा है, ठीक है। कोई भी आपको बताएगा कि वो जो है कितनी की स्पीड से जो है ट्रेवल कर रहा है, बाइक पर है, कार पे है, कितनी की स्पीड से जा रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, वो आपको बता रहा है। तो आपको उससे ये थोड़ी पता लग रहा है कि वो जो है ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि स्पीड जो है आपको डायरेक्शन का आइडिया नहीं देती है, सिर्फ उसके पास मैग्नीट्यूड है, वो सिर्फ वैल्यू बताती है कि वो कितना तेज जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि स्पीड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये भी आप जो है नोट कर लीजिए, इट इज अ वेक्टर, सॉरी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो तो वो स्केलर क्वांटिटी है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर कर रखा है, ठीक है। तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक, दिस इज ऑल अबाउट स्पीड, ठीक है। और आप इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी हम लोग जो है पार्ट नंबर 5 में, नेक्स्ट में जो भी हमारा टॉपिक होगा हम उसमें मिलेंगे, और आई होप जो है आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। बाकी हम लोग पार्ट 5 में मिलेंगे। थैंक यू।